खुश हो गया मेरे में। हाँ, चलो स्टैटिस्टिक्स देखो। अभी स्टैटिस्टिक्स, हाँ मैंने तुम्हारे बुक डाउनलोड की अभी। हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स में मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं ये चैप्टर में हम थोड़ा रिवर्स जाएंगे मतलब हर चैप्टर में मैं तुम्हें एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करवा देता हूँ। ये चैप्टर में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज, न्यूमेरिकल तुम्हें कल सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है कि यहाँ पर जो हम 9th में जो पढ़े थे वही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़े डिफरेंट, मतलब थोड़े डिटेल, डिफरेंट नहीं थोड़े डिटेल्ड है। 3 कंसेप्ट्स वी हैव टू लर्न, जो 9th में भी देखे थे हमने, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये 3 है क्या? बेसिकली मैथ्स है लेकिन थोड़ा थियरी वाइज जाते हैं हम। ये 3 है क्या? ये 3 कंसेप्ट है। मीन का मीनिंग क्या है कि भाई मैंने टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए इसलिए 100 मार्क्स का टेस्ट लिया तुम 7 लोगों का, और सबके डिफरेंट मार्क्स आए। ओके, तो मीन ढूंढना हो तो क्या करेंगे? सबके मार्क्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय 7, सिंपल मीन हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? देखो सब लोग कैलकुलेट कर देते हैं, मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि तीनों में डिफरेंस है क्या। ओके, तो मीन क्या है ये हमने ढूंढा, ये मीन है। सिंपल एवरेज जिसे हम बोलते हैं कि एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज से 60, दैट मीन्स व्हाट, सबके अगर सम करो डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ कर दो तो तुम्हारे 60 मार्क्स आ गए, लाइक दैट। तो दैट इज मीन। दूसरा होता है मोड। मोड का मीनिंग क्या है? सबसे ज्यादा जो मार्क्स रिपीट होते हैं। ओके, ऐसा समझो कि तुम 7 हो, लेकिन 7 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मार्क्स आए हैं, मतलब 2 ही नंबर्स आए हैं मार्क्स में। कौन कौन से नंबर्स आए हैं? मतलब तुम 7 लोगों की मैंने एग्जाम ली, आउट ऑफ 100 एंड 7 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, तो सबके मार्क्स कैसे आए हैं? सबके मार्क्स आए हैं सिर्फ 2 ही नंबर में। एक आए हैं से, चलो मैं अच्छा ही मान लेता हूं, सो एक आए हैं 70 और दूसरे आए हैं 100 आउट ऑफ 100। ये 2 ही नंबर आए हैं। ओके, ये 2 ही नंबर आए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि 7 में से सपोज 5 के आए हैं 70 और 2 के आए हैं 100 आउट ऑफ 100। डन। अब मोड क्या है? मोड जो ज्यादा नंबर रिपीट होता है वो। सो हियर मोड इज 70। समझ में आया? मोड कितना हुआ? 70। समझ में आएगा? सिंपल मोड। मोड मतलब क्या? जो नंबर ज्यादा रिपीट होता हो, दैट इज द मोड। ओके, तो मेरा अगर यही कंसेप्ट से अगर मैं अपना मीन गिनूं, मीन कितना आता? हाँ, तो करो 7 5 35, 350 एंड दूसरा 100 550 नहीं 550 100 मार्क्स है ना वो। 350 450 एंड 550 2 बार लेना है ना। 100 2 बार, 2 स्टूडेंट के 350, तो 550 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो 550 55 बाय 7, तो 78। तुम्हारा मीन 78 पॉइंट समथिंग आया। ओके, 78 एंड 8, 78.8। देखो मीन कितना आया? 78.8। मोड कितना है? 70। फर्क पड़ता चल रहा है? मोड कितना आया था? 70। सबसे ज्यादा मार्क्स सबके आ रहे हैं वो 70, लेकिन मीन कितना आया है? 78.8। कैसे? ये जो 2 स्टूडेंट ने आउट ऑफ आउट किए हैं ना, उसने ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स को बढ़ा चढ़ा के बता दिया। ओके, ये 2 स्टूडेंट की वजह से क्लास का एवरेज बढ़ गया है, ऐसा बोलते हैं हम। ओके, कि ये क्लास का एवरेज बढ़ गया। क्यों? इसमें ये 2-3 टॉपर है ना, फुल आउट ऑफ आउट मार्क्स लाए हैं, इसीलिए वो पूरे क्लास का एवरेज बढ़ा देते हैं। एंड अगेन उल्टा भी होता है। उल्टा भी होता है कि 5 स्टूडेंट लाए हैं से 90 मार्क्स लाए हैं। ओके,
और सिर्फ 2 स्टूडेंट लाए हैं 30 नहीं, चलो 40 लाए हैं। ओके, 2 स्टूडेंट कितना लाए 40 और 5 स्टूडेंट कितना लाए 90। अब मीन निकालो, तो ये कितना हुआ 450 और ये हो गया 80, तो कितना हो गया 530 यस। सो 530 डिवाइडेड बाय क्या आया 7 7 जा 49, देन 4.0, तो 7 7 जा 7 6 जा भी नहीं, 7 5 जा 75 पॉइंट आया। देखो अब क्या आ गया 75 पॉइंट। तो एक्चुअली जो ये तुमने क्या ढूंढा मीन ढूंढा। अब मोड क्या था 90, मोड क्या था 90 और मीन क्या आया 75। तो मतलब मोड कम आया, मीन से मोड कम आया, और यहां पे क्या था मीन ज्यादा था मोड से। समझ में आ रहा है? इट कैन इंटरचेंज, मतलब कि एक स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट एक बंदे का परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो बहुत अच्छा कर दे तो क्लास की एवरेज बढ़ जाएगी, और वो फेल हो जाए तो क्लास की एवरेज डाउन हो जाएगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ वन पर्सन। ओके, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये समझ में है, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल है, और तुम्हारी बुक में भी ऐसे ही एग्जाम्पल है। तुम्हारे मैथ्स में इतने मार्क्स आए, ये वो ऐसा ही सब चलता रहेगा। लेकिन मीन और मोड में पता चला। और तीसरा है मीडियन। क्या है मीडियन। ओके, सो ये मीन था, ये मोड था, और तीसरा है मीडियन। मीडियन मतलब क्या क्या पता है? बीच वाला। यस, ओके, दैट इज जो बीच में नंबर है। मतलब कि किसी के मिनिमम मार्क्स है 70, पहला वाला केस, और मैक्सिमम मार्क्स है 100, लेकिन ये 70 सपोज 3 लोगों के हैं और ये 2 लोगों के, अभी भी 2 लोग बचे, तो से 2 लोगों के 80 मार्क्स है। ओके, तो हो गए 7, तो 80 इज माई मीडियन। 3 लोगों के 70 मार्क्स है, 2 लोगों के 100 आउट ऑफ 100 है, और 2 लोगों के 80 है, तो मीडियन कितना हुआ 80। तो देखो अगर ये केस है, यही केस है समझो, ये लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया, वो केस में मीन मीडियन और मोड तीनों डिफरेंट होगा। मोड क्या होगा पहले वो बताओ? 70 मोड होगा। वेरी गुड। देन मीडियन क्या होगा? मीडियन गिन क्या रहे हो? 250/7 मीडियन। अच्छा, बीच वाला 80। हाँ, ओके, मीन फिर तुम गिन लो 570/7। ओके, समझे? सब कुछ अलग अलग आया, लेकिन समझ में आया मीन मीडियन मोड है क्या। ओके, सो इट डिपेंड। अगेन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मीन अच्छा है मोड अच्छा है, कैलकुलेट करना हो तो क्या कैलकुलेट करें। इट नॉट डिपेंड, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा, कि तुम्हारे पास डेटा कैसा है। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा डेटा ही हो तो सब कुछ ही अच्छा आएगा। ओके, लेकिन तुम्हारे पास से 0 मार्क्स से लेकर के 100 आउट ऑफ 100 वाले मार्क्स वाले हो तो मीन तो बहुत खराब आएगा उसका। ओके, और मीडियम भी बीच वाला, तो एटलीस्ट सपोज किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए हो। ओके, अब वही केस में किसी के बहुत ज्यादा कम मार्क्स वाले ज्यादा हो तो मोड का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये तो क्या शो कर रहा है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए ऐसा शो करेगा। ओके, मतलब तीनों कंसेप्ट समझ गए क्या है? यही 3 हमें पढ़ने हैं और गिनने हैं, कैलकुलेट करने हैं। मीन मीडियन एंड मोड। मीन मतलब क्या समझ गए? क्या सबका सम एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। मीडियन मतलब क्या बीच में। ओके, एंड मोड मतलब क्या जो सबसे ज्यादा रिपीट होता हो। अंडरस्टूड? डन? ओके, चलो तो अब स्टैटिस्टिक्स में हम थोड़ा डिटेल्ड में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ये तीनों चीजें फाइंड कैसे करते हैं। तो आज हम सिर्फ मीन फाइंड करेंगे, लेकिन मीन फाइंड करने की भी 3 मेथड हम देखने वाले हैं। कितनी? 3 मेथड्स। मीन ही, मीडियन और मोड बाद में। ओके, लेकिन सिर्फ मीन की ही 3 मेथड्स। देखो, तो मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा, ये हमारा एक फॉर्मूला है। क्या है? एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या? एवरेज, और से मीन। एक्स बार वही है मीन। ओके, सो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ओके, दैट इज मीन। समेशन ऑफ fi xi
divided by summation of fi. What is xi? Xi is the value which is given to you and fi is the frequency. जैसे कि xi अभी जो हमने केस लिया था स्टूडेंट और उनके मार्क्स का, तुम्हारे मार्क्स का, तो xi तुम लोग हो और fi क्या है? तुम लोग के मार्क्स. अंडरस्टूड? ओके. तो वैसे ही ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कि fi xi करो, fi इंटू xi करो, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi कर दो, मिल गया तुम्हें x बार. सिंपल. कैसे है देखो एग्जांपल 1, यहीं से समझते हैं. ओके. इतना गिवन होगा तुम्हें, सॉल्यूशन को मारो गोली अभी. ओके. इतना तुम्हें गिवन होगा. ओके. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, मतलब तुम्हें सबसे पहले तो पता चल गया कि 30 स्टूडेंट्स की बात हो रही है. ओके. ऑफ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks. मैथ्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, 30 लोगों का बैच है. ओके. प्रेजेंटेड. फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट. सिंपल. ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड को क्या लिया गया है? xi. ओके. सो मार्क्स ऑब्टेन्ड 10 मार्क्स, तो भाई एक बंदे क्या है? 20 मार्क्स, वो भी एक बंदे के आया है. 36 मार्क्स 3 लोगों के पासिंग मार्क्स. ओके. 3 लोगों के आया है 36. 40 मार्क्स 4 के आए हैं. 50 मार्क्स 3 के आए हैं. तो अगर ये सबका सम करोगे तो कितना होना चाहिए? 30. 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 18 22 23 24 25 26 29 एंड 30. डन. ओके. तो इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करें? वही फॉर्मूला. ये हमारे फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा xi है. तो सबसे पहले तो क्या है? fi इंटू xi. तो ये fi, ये xi, तो 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 वॉट एवर. ओके. ये fi इंटू xi किया. अब क्या करना है? समेशन ऑफ fi इंटू xi, मतलब 10 इंटू 1 का 10, 20 इंटू 1 का 20, 40 इंटू 4 का से 160. अब ये जो आया है 10 20 160, ये सबका सम करो. ये सबका सम जो आंसर अभी तुमने निकाला, ओके, वो सबका सम, दैट इज fi xi जो निकाल दिया उसका समेशन, मतलब सबका सम. समेशन इज नथिंग बट सबका सम कर दो. समेशन वही तो बोल रहे. ओके. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. तो fi मतलब ये सारे fi का सम कर दो. वो तो पता ही है 30, तो जो आएगा डिवाइड बाय 30 करो, दैट इज योर आंसर. समझ में आया क्या किया हमने? फिर से बता रहा हूं. ओके. क्या किया हमने? ओके चलो. क्या किया हमने कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन थे, मार्क्स गिवन थे और यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन थे. सो ये है xi और से है fi. तो सपोज 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स. देखो इतना तो मुझे ऐसे ही याद रहेगा. ओके चलो. तो ये सब गिवन था. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला लिख दो. x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. ये हमारा फॉर्मूला है. किसको? इसको. हाँ हाँ बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं. ओके. सो फिर सिग्मा है ना, एक्चुअली इसको भी बोलते हैं. ओके. तो नहीं बोलते हैं इसको भी सिग्मा, बट कंफ्यूजन ये हो जाए इसलिए मैं समेशन ही बोलता हूँ. ओके चलो. सो ये तो अब इसमें पहले तो समेशन ऑफ fi, तो ये रहा, ये fi एक तो ये तो पता ही है. ये कितना है? 30. तो भाई नीचे का तो मेरा फिक्स हो गया है 30 ही है. ऊपर का करना है तो fi इंटू xi और फिर उनका समेशन. तो पहले fi इंटू xi करो. ये xi ये fi है. 10 इंटू 1 से 10, ये हो गया 20. 9 एंड 6 3 18, तो 108 एंड 160. ये किया. सपोज ये 4 ही dd है अपने पास. ओके. तो फिर यहाँ पे 4 ही आएंगे ना. ये 4 3 कितने हो गए? 7 8 9. तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएंगे? 9 स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए हैं? सिर्फ 9. 4 और 3 7 8 और 9. तो 9 स्टूडेंट यहाँ लिए हैं. अब ये fi xi किया. अब इसका टोटल तो भाई 10 + 20 20 + 108 108 + 160. हाँ वॉट एवर 298. सो 298/9 करोगे, दैट विल गिव यू योर मीन. दैट्स इट. यही फॉर्मूला है. सिंपल.
समझ में आया? ये मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड समझ में आ गई। 3 मेथड हमें देखनी है, डायरेक्ट मेथड, assume mean मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स ओनली फॉर मीन की ही 3 मेथड्स देखनी है। ओके, तो ये एक मेथड तो हो गई। अभी ये मेथड में अभी भी है एक, लेकिन समझ में आ गया क्या है? ओके, अब और एक क्या है? और एक ये है, एक्सआई तुम्हें ऐसे गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्टली एफ आई एक्सआई कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा बोला है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है 0 to 10 के बीच में, दूसरे एक स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है 11 to 20 के बीच में, 3 स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 21 to 36 के बीच में, ये रेंज, इसको क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज में तुम्हें गिवन है, एक्सआई डायरेक्टली गिवन नहीं है कि भाई 0 to 10 के बीच में एक स्टूडेंट है, देन 11 to 20, ऐसे नहीं, ऐसे टीचर ऐसे ही तो बात करते हैं कि भाई 20 से नीचे 2 है, 22 पासिंग के नीचे 3 है, बाकी सारे पास है, लेकिन पासिंग मार्क्स से फर्स्ट क्लास तक 3 है। फर्स्ट क्लास जैसे कितने ए ग्रेड आए, कितने बी ग्रेड आए, कितने ए प्लस आए, ऐसा नहीं बोलते रिजल्ट के टाइम पे। तो भाई 90 अब कितने हैं? इतने, तो दैट इज उतने कितने हो गए? ए प्लस। वैसे तो वो कैलकुलेट करेंगे अगर वैसे रेंज दिया हुआ और फिर मीन फाइंड करना। बंद हो गया, लो बैटरी। ओके, तो वैसे मीन हमें फाइंड करना हो ऐसे केस में, तो भी करना आना ही चाहिए। तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, वेरी सिंपल, हमें क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। क्या? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली ये 0 to 10 है ना, तो यह तो 0 है, बट सपोज 20 to 10 होता, 10 to 20 होता, तो पहले माइनस करेंगे, 20 - 10 डिवाइड बाई 2, खत्म, डिवाइड बाई 2। देखो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, पहले फर्स्ट रिवाइज कर लो, ये एक्स आई, ये एफ आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, तो वो सारे एफ आई एक्स आई लिख लिए, ये सारे एफ आई एक्स आई है, उसका सम लिख लिया यहाँ पर 1779। गिनने में टाइम लगेगा, कंसेप्ट इजी है, मैंने बोला ना फॉर्मूला में वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। मेन बात किसकी है? कैलकुलेशन, टाइम लगेगा, और ऐसा कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं, एलसीएम लेना हो तो लो, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते रहो, वही सब है। ओके, और न्यूमेरिकल 4 मार्क 5 मार्क में ही आता है, 2 मार्क्स में नहीं आता, 3 मार्क्स में भी नहीं आता, 4-5 मार्क्स। ओके, सो अच्छे से लेने, स्कोरिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, सो ये हमारा निकाला 1779 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो हमारा एक्स बार मिल जाएगा, विच इज 59.3। डन। नेक्स्ट, ऐसा गिवन हो क्लास इंटरवल 10, वही है, ये वही केस है। अब तुम वही न्यूमेरिकल में देखो जो अभी हमने देखा फर्स्ट न्यूमेरिकल, अब देखो 10 to 25 के बीच में 2 ही थे ना, 10 वाला एक था, ओके, और 20 वाला भी एक था, तो 10 to 25 के बीच में 2 ही थे। फिर 25 to 40 के बीच में 3 है, तो 3 ही होंगे, तो ये उन्होंने कंबाइन कर दिया है थोड़ा, ओके, कि रेंज बना दी है कि यहां से यहां कितना है, यहां से यहां कितना है, तो वैसे उन्होंने गिवन है। अगर ऐसे टेबल दिया हुआ हो तो भी हमें मीन फाइंड करना है बाय सेम मेथड। तो भाई एक्स आई है तो एफ आई को मल्टीप्लाई किससे करें? 10 से करें या 25 से करें? तो हम उसका बीच का ले लेंगे, जैसे मैंने बताया 25 - 10 दैट इज 15, 15 by 2 दैट इज 7.5। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 into 7.5। यहां पर 40 - 25 तो कितना हुआ? सॉरी, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, मैं माइनस बोला, क्यों माइनस में तो 7.5, ये तो रेंज में ही नहीं है। समझे? आंसर क्या है? 7.5, वो तो है ही नहीं 10 और 25 के बीच में, प्लस करना है। हाँ, आगे हमें फॉर्मूला देखना ही है, तो हाँ देखो प्लस। ओके, ये 7.5 आया तब मुझे लगा कि ये इतने मार्क्स कहां से आ गए। ओके, तो देखो कैसे है, माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 7.5 ही आएगा ना, 25 - 10 15 by 2 7.5, बट नॉट दैट, 10 + 25 दैट इज 35, 35 by 2 दैट इज 17.5, 17.5 ये दोनों के बीच में ही आता है ना, दैट इज, उसके साथ हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। अंडरस्टूड? देन हाँ, डिवाइड बाई 2, हाँ डिवाइड बाई 30 क्यों करेंगे? नहीं, क्लास इंटरवल 2
वो लास्ट वाला नहीं, ये सिर्फ क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए। तो xi ढूंढने के लिए, xi मतलब क्लास इंटरवल, क्लास मार्क याद रखो। क्लास मार्क इज अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब जो बड़ा हो, जैसे 10 to 20 है तो 20 बड़ा है और 10 छोटा है। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों का सम कर दो प्लस डिवाइड बाय 2। अंडरस्टूड। तो हमारा 10 और 25 था, तो 10 प्लस 25 35, 35 बाई 2 17.5। तो हमारा xi बन गया 17.5। उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो तो 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? पक्का? ओके, बस यही है। तो बस अब ये तुम्हारी पहली मेथड खत्म होगी। देखो अब वैसे लिखा हुआ है 10 to 25 में 2 थे, 25 to 40 में 3 थे, लिख दिया। अब मैंने फाइंड किया है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड किया है, देखो कैसे फाइंड किया, वही जो अभी हमने बताया, डिस्कस किया। 35 by 2 17.5, 25 से 65 by 2। सब में बाई 2 ही करना है, सब में बाई 2 ही करना है। ओके, 65 by 2 32.5, 40 95 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 125 डिवाइड बाई 2, तो 62.5। 70 एंड 80 से 155 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 77.5। ये हो जाएगा 185 डिवाइड बाई 2 आएगा 92। तो सारा हमने क्या फाइंड किया, xi फाइंड किया। अब xi और fi तो है ही पहले से, वही सेम केस fi xi, fi xi, fi xi, fi xi, fi xi, fi xi। क्या खेल रहे हो सर? ओके, तो ये सब कर दिया, सबका सम निकाल दिया। समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi 1860 डिवाइडेड बाय 30, तो आ गई वैल्यू 62, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस आंसर। ओके, सो कई केस में ऐसा बनेगा, क्योंकि हम रेंज में चले गए ना, वहां पे हम एग्जैक्ट बात कर रहे थे, अब हम रेंज की बात कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली 17.5 तो मार्क्स ही नहीं होते। एक्चुअली 17.5 क्या बताया यार, वहां तो एग्जैक्ट बोला गया था कि 10 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है, 20 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है, तो दैट इज मोर प्रिसाइज। ओके, बट हमें जो भी मेथड से फाइंड करने को बोले फाइंड कर देना है। अंडरस्टूड। और वो न्यूमेरिकल में देखो मेथड तो दोनों सेम ही है। अब अगर क्लास इंटरवल देंगे तो इसी से फाइंड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? और अगर क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, डायरेक्टली xi ही गिवन है, तो डायरेक्टली xi fi xi कर लो। समझ में आया? श्योर, दिस इज द डायरेक्ट मेथड। सिंपल है ये, पहले इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि दूसरी दो इसके रिलेटेड है। ये आ गया तो दूसरी दो तो ऐसे ही हो जाएगा। ये समझ में आ गया? क्या किया हमने? सबसे पहले हमें डेटा गिवन है, डेटा में दो केस हो सकते हैं, हम मीन फाइंड कर रहे हैं, और मीन में हमें 3 मेथड देखनी है, और 3 मेथड में हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड। उसमें क्या है, डेटा 2 तरीके से गिवन होता है, एक डायरेक्टली xi के फॉर्म में और fi के फॉर्म में, और दूसरा fi और से xi के लिए क्लास इंटरवल विल बी गिवन, रेंज विल बी गिवन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो पहले अगर सिंपली गिवन है xi, तो xi fi कर लो, मतलब fi इंटू xi सबके लिए कर लो, एंड देन समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, दैट विल गिव यू x बार, दैट इज मीन। और अगर रेंज गिवन हो तो सबसे पहले रेंज के लिए xi फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, नॉट माइनस, प्लस। डन, समझ में आ गया? अब वापस सेम xi fi समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ। अंडरस्टूड? समझ गए? बाकी दो तो बहुत इजी है, इसके जैसी ही है, यहां तक समझ गए? अब देखो आगे, तो आगे की मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड थी, आगे की मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड नाम है, जैसे उसका नाम क्या था डायरेक्ट मेथड, वैसे ही ये मेथड का नाम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगेन वही डेटा है, डेटा वही है, डेटा चेंज नहीं हो रहा है। देखो क्या क्या अभी इसके पहले वाली देखी, वो क्या, वो कौन सा था? डायरेक्ट मेथड। वो भी डायरेक्ट ही था। हाँ, डायरेक्ट मेथड में दो केस, कि क्लास इंटरवल गिवन हो या फिर एग्जैक्ट डेटा गिवन हो, जो पहला न्यूमेरिकल हमने गिना,
10 मार्क्स का एक स्टूडेंट, 20 मार्क्स का एक स्टूडेंट, तो वो भी डायरेक्ट मेथड, और जो क्लास इंटरवल गिवन था वो भी डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, अंडरस्टूड, लेकिन डेटा देने का तरीका उनका अलग था, फॉर्मूला सेम था। अब हम मेथड दूसरी देख रहे हैं, अंडरस्टूड, ओके। अगर रेंज गिवन हो तो भी हमने उसको 2 में से 1 में कन्वर्ट कर दिया है, रेंज को एक एक्सआई में कन्वर्ट करना आ गया है हमें, ओके। नाउ अब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड देखनी है। नाम ही देखो क्या बोल रहे हैं, एज्यूम्ड मीन, मतलब मीन ऑलरेडी गिनने से पहले हमें एज्यूम कर लेना है। हम गिने, कैलकुलेट करें, उससे पहले हमें एज्यूम कर लेना है कि ये मीन होगा। टाइम है ना, हाँ, ये मीन होगा, ये एज्यूम कर लेना है। कैसे? क्लास इंटरवल गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, एफ.आई. गिवन थी, गिवन था। क्लास मार्क हमने फाइंड किया, कैसे? 10 + 25 डिवाइड बाई 2, 25 + 40 डिवाइड बाई 2, ये हमने फाइंड किया, डन, ओके। अब आता है यहाँ दूसरा मेथड, क्या? हमें एक मीन फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है? मीन। तो मीन जो हमारा ये एक्सआई है ना, उसी में से हम एक को मीन फाइंड कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। एक को क्या कर लेंगे? मीन एज्यूम कर लेंगे। तुम किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हो, मतलब तुम बोल सकते हो कि 17.5 को मैंने मीन मान लिया, डन। तुम ये भी बोल सकते हो कि मेरा मीन 32.5 है, डन। हमें नहीं पता मीन कितना आएगा, डेटा के हिसाब से हमें नहीं पता कि मीन कितना आएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। हमारा एजम्पशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट हमेशा सही ही होगा अगर ये मेथड से गए तो, भले ही तुमने कितना आगे पीछे किया हो। मतलब उसका आंसर सपोज 60 आ रहा था ना, 62 आ रहा था डायरेक्ट मेथड में अभी किया तो 62 आ रहा था। अभी मैं मानू 62, मतलब मुझे 62.5 एज्यूम करना पड़ेगा, वही नजदीक है 62 के। मैं मान लू 77 मीन, तो भी मेरा आंसर सही आएगा, ओके, अगर ये मेथड से जाऊं तो कैसे मानना है जनरली? अब मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। कुछ भी मान सकते हो, मानने के लिए, मतलब एज्यूम करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि तुम्हें यही मानना चाहिए, लेकिन जनरली मानते कौन सा है? मीडियन जैसा देखते हैं हम, बीच वाला, ओके। तो यहाँ पे डेटा है मेरे 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर्स है, ऑड होते तो इजीली हो जाता है, इवन है तो थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा ही। तो सपोज इम्बैलेंस, जैसे पहले ऊपर के 2 गए और नीचे के 2 गए, डन, उनको छोड़ दो। या तो इसको मीन मान लो या इसको मीन मान लो, योर चॉइस। देखो जिनको छोड़ा है उनको भी मान सकते हो, इट इज नॉट द रूल, ये रूल नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं कि जनरली मीन क्या होगा, मतलब तुम्हारे 75 से 17.5 से लेकर के 92.5 तक के मार्क्स है, ओके, तो तुम्हारा मीन क्या होगा? उनके बीच में ही होगा। क्लास के मार्क्स समझो 0 से लेकर 100 तक हो, तो क्लास का मीन कभी भी 100 से नजदीक या 0 के नजदीक हो सकता है। क्लास का मीन, पूरे क्लास का एवरेज 0 मार्क्स और सिर्फ 5 मार्क्स, अरे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। और पूरे क्लास का से 95 एवरेज, तो पूरे क्लास का 95 एवरेज तो नहीं हो सकता ना, समझ में आया? सो जनरली वो होता क्या है, मिडल में ही होता है। तो मिडल, वैसे तुम यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, बट जनरली हम मिडल में मानते हैं। तो ये दोनों में से तुम कोई भी एज्यूम कर लो। बुक में एग्जांपल गिवन है 47.5 का, हम ये करेंगे तो भी चलेगा, डन। चलो तो बुक के हिसाब से अभी जाते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या था मेरा, मीन को एज्यूम करना, वो बीच में होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि 47.5 करो या तो 62.5 करो, ओके। बुक में जो गिवन है उसके हिसाब से अभी जाए तो से 47.5 को क्या मान लिया है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, ओके। अभी हमें DI फाइंड करना है ना। व्हाट इज DI? DI इज नथिंग बट xi माइनस a। a इज व्हाट? a इज एज्यूम्ड मीन। ये फॉर्मूला ही है DI का। क्या? xi में से एज्यूम्ड मीन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मेरा xi क्या था यहाँ पर, 17.5 था, उसमें से एज्यूम्ड मीन 47.5 माइनस कर दो तो क्या रहेगा, -30। 32.5 में से 47.5 माइनस करो तो क्या रहेगा, -50। 47.5 में से 47.5 माइनस कर दो तो क्या रहेगा, 0। एज्यूम मीन में ये 0 हो जाएगा। 62.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15।
77.5 से 47.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 30 एंड 92.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 40। कैसे डी ढूंढा पता चला, xi माइनस ए। xi क्या है, ये गिवन है, वो xi है, वो xi में से हमें माइनस करते जाना है क्या a। तो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हम कर रहे थे समेशन ऑफ fi xi। ओके, तो अगर मैं ये xi लेता तो 17.5 इंटू 2 करना पड़ता, 32.5 इंटू 3 करना पड़ता, लेकिन ये करने से क्या हो रहा है, नंबर और छोटा हो रहा है। 17.5 से अब मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, -30। तुम बोलोगे सर बड़ा हुआ है, बड़ा नहीं हो गया, -30 है तो छोटा हुआ ना, माइनस तो छोटा नंबर है, क्योंकि फिर उसका सम करेंगे तो ये आंसर देखो सिर्फ 435 आया। इससे पहले कहां 1700 1200 से हम डिवाइड कर रहे थे, और अब 435 को 30 से डिवाइड करना है, कितना इजी हो गया। तो ये नंबर छोटा है ना, इसीलिए ये सब सारी मेहनत हम कर रहे हैं। ओके, समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू जो लास्ट वाली न्यूमरेटर की वैल्यू कम लाने के लिए हम ये मेथड डेवलप हुई है, तो ये di फाइंड कर रही है। और अब लास्ट में हम fi xi कर रहे थे, लेकिन हम अब fi xi नहीं करेंगे, fi di करेंगे। तो जनरली ये fi di सारी निकाल ली, देखो ये di है और di का fi से मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -45, 3 इंटू -15 -45, ये सबका सम किया, जहां माइनस है वहां माइनस भी किया, तो आया क्या, देखो ना, ये 45 है, ये 60 है, तो कितना कुछ तो कट ही हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा 435। और इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x बार का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। मतलब ये तो फॉर्मूला था ही हमारा, लेकिन उसमें ऐड क्या करना है, एज्यूम्ड मीन, ये फॉर्मूला है। पहले वाला फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। दोनों में ये जो di वाला है वो चेंज हुआ, एंड एज्यूम मीन जो हमने एज्यूम किया था उसको प्लस करना है। अंडरस्टूड। तो क्या किया देखो यहां पर, अब तो ये fi di क्या, अब कहां गया, ये रहा, देखो fi di वाला 435 डिवाइड बाई 30, और ये एज्यूम्ड मीन लिया था 47.5, तो ये 14.5 आया, 47.5 दोनों को मिला है 62। सेम डायरेक्ट मेथड जैसा आंसर आया। ओके, क्या किया दूसरे मेथड में, क्लास इंटरवल तक तो जो केस था वही केस है। नई चीज क्या की, तो भाई जो xi मिला है क्लास इंटरवल से, जो मुझे xi मिला है, वो xi में से मैंने कोई एक पसंद कर लिया कि ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। अब मैं di फाइंड कर रहा हूं। di कैसे ढूंढेंगे, xi माइनस एज्यूम्ड मीन, di फाइंड कर लिया सारा। अब हम क्या करेंगे, fi di करेंगे, समेशन ऑफ fi di डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi प्लस a, दैट विल गिव यू द मीन। प्लस ए करना है ना, प्लस ए करना है, नहीं तो मीन क्या हो जाएगा 14.5। ओके, समझे। अब मैं जैसे बोल रहा था तुम्हें कि तुम कुछ भी एज्यूम करो आंसर सही आएगा, क्यों, ले चीटी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि तुम कुछ भी एज्यूम करो आंसर सही आएगा, क्यों, सोचो कि तुम 47.5 को एज्यूम मीन नहीं लेते, 62.5 वाला जो था उसके बाद वाला वो लेते। ओके, तो क्या आता, ये जो तुम्हारा आंसर है ना वो माइनस में आता, क्योंकि माइनस भी था ना fi di में सब कुछ, तो तुम्हारा आंसर माइनस में आता। तो 62.5 एज्यूम्ड मीन है और तुम्हारा सपोज आंसर आया -0.5, वो केस में भी प्लस माइनस करके आंसर तो क्या आएगा 62 ही आएगा। और सपोज तुमने मान लिया पहला वाला केस, 17.5 को ही तुमने एज्यूम मीन मान लिया कि मेरा मीन मैं मान रहा हूं 17.5 होगा। ओके, तो 17.5 यहां आएगा। अब यहां जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ना वो 14.5 नहीं आएगी, वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू को 17.5 ऐड करोगे तो वो वापस 62 ही हो जाएगा। इसीलिए तुम वहां पे किसी को भी एज्यूम्ड मीन ले लो
तुम्हारी कैलकुलेशन में लास्ट आंसर सेम ही आने वाला है। कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि तुम वहां पे 0 कर रहे थे और बाकी सब जगह बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। देखो जैसे कि मैं इसको कुछ और 0 मान लेता हूं, ओके, से 62.5 को 0 मान लेता हूं, ओके, तो मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी ना। ये कैलकुलेशन वैसी ही रहेगी, ये भी वैसी रहेगी। अब ये वैसी नहीं रहेगी, ओके, नहीं सॉरी, ये भी कहां से वैसी रहेगी, मैं क्या मान रहा हूं, इसको 0 मान लिया। तो अब क्या होगा, 17.5 माइनस 62.5 तो कितना आएगा, वो करना पड़ेगा तुम्हें। क्या आएगा, से 625 में से 475 निकाल दो, तो 15 माइनस 762, मतलब कहां गया ये हमारा, ये रहा, हाँ। तो हमें क्या करना है, 17.5 नहीं, तो ये मैंने गलत कर दिया, ओके। 17.5 में से, मतलब 625 में से मुझे 175 निकालना है, 475 नहीं निकालना था, 0 यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 45। समझ में आया, ओके। देन 32.5 में से क्या निकालना है, 62.5, तो क्या रहेगा, माइनस 30। देन 47.5 में से 62.5 जाएगा, तो क्या रहेगा, माइनस 15। समझ में आ रहा है, ओके। देन 62.5 में से 62.5 जाएगा, तो यहाँ पे 0। एंड देन 77.5 में से 62.5 जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 15 आएगा, और ये जाएगा तो प्लस 30 जाएगा। समझ में आया। अब यहां पर भी चेंज आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, di इंटू fi, तो 45 इंटू 2 दैट इज माइनस 90, देन 3 तो माइनस 90, देन 7 तो 105, तो माइनस 105, देन 0 तो यहाँ पे 0, देन कहाँ गया, 15 6 90 एंड 45 6 सॉरी 15 किया, हाँ, और 36 180, ओके। तो देखो ये प्लस 180 और ये माइनस 180 कट, डन। और माइनस 105 और प्लस 90, तो कितना बचा, 10 और दूसरा 5, माइनस 15 आंसर आया। सिर्फ पूरे का आंसर कितना आया, माइनस 15, यस। कैसे, ये 90 था, ये भी 90 था, माइनस 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 180, ये प्लस 180 कैंसल्ड, ओके। देन माइनस 105 एंड प्लस 90, तो माइनस 15, दैट्स इट। समझ में आया। ये कितना आया, माइनस 25 आएगा, क्यों 105 है ना, सर 115 नहीं 105 है ना, 15 7 जा 105 होता है ना, सर आपने वो 1 जैसा लिखा है। अच्छा, ये 10, ओके। तो कितना आया, 15। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई करोगे तो क्या आएगा, से समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये आया, और समेशन ऑफ एफ आई क्या है, 30, डन। ये क्या आ गया, 1/2, मतलब क्या, माइनस 0.5 आ गया। एज्यूम मीन में ऐड, अभी एज्यूम मीन क्या था, 62.5, समझे। 62 को भी 0 मान, इसको एज्यूम मीन माना तो भी आंसर कितना आया, 62 ही आया। तुम कुछ भी मानो, इसको भी 0 मानो तो भी आंसर आ जाएगा, मतलब इसको भी एज्यूम मीन मानो तो भी आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने हिसाब से अंदर प्लस माइनस हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मिडल वाला चूज करो। देखो यहां पर भी मुझे कुछ बहुत तकलीफ नहीं हुई, फटाफट कैलकुलेशन कर ली। क्यों, वो भी मिडल में है इसलिए। अगर मैं इसको मानता तो ये पहला वाला तो 0 होता, और फिर उसके आगे वाला सब सोचो, 92.5 माइनस 17.5, तो कितना बड़ा नंबर आता। समझ में आ रहा है, ओके। वो बड़े नंबर को वापस 6 से मल्टीप्लाई करो तो और बड़ा नंबर आ जाता। तो तुम एक्सट्रीम वाले केस एज्यूम करोगे तो आंसर सही आएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन छोटी रहे, इसीलिए ऐसा मिडल में से चूज करो।
डन। देखना है आगे या, क्योंकि इसी के कंटेक्स्ट में है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलो देख लेते हैं और देखते हैं होता है या नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हें बता तो दूं। तो ये समझ गए, ये है हमारी एज्यूम इन मेथड। एंड नाउ नेक्स्ट केस हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत ही इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं। यहाँ डी तक तो तुम पहुंच गए थे, लिंक्ड ही है, ओके, उसके जैसे डी तक पहुंच गए थे, एज्यूम इन वाला केस। अब हमें एक उसको, ये जो डी का अभी नंबर आया था ना, उसको और छोटा कर देना है। तो कैसे करेंगे हम? यूआई फाइंड करेंगे। यूआई कैसे फाइंड करेंगे? जो भी डी मिला हुआ है ना तुम्हें, उसको एक नंबर से डिवाइड कर दो। सपोज डी मिला है, उसको 10 से डिवाइड कर दो। जैसे डी मिला मेरा, ओके, मतलब FI जो हमारा समेशन था, डी कैसे मिलेगा? से यहाँ 30 मिला। अब ये 30 को भी कोई नंबर से 10 से डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल में रहा क्या? 3 -3, मतलब समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, डी है, ये डी है, उसको एक नंबर से डिवाइड किया, दैट इज h। वो h जनरली क्या लेते हैं? ये रेंज 25 - 10 15। तो मैं क्या कर रहा हूं, 30 को 15 से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या? 2। 15 को 15 से डिवाइड किया तो बचा क्या? 1। 0 को 15 से डिवाइड किया तो 0, 15 को 15 से 1, 30 को 15 से 2, 45 को 15 से 3। तो ये यूआई मिल गया। अब FI किया था, फिर FI किया, अब FI करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। तो ये छोटे नंबर का हम FI से करेंगे। सो 2 × 2 4, 3 × 2 3, तो ये कर दिया, FI आ गया 29। हमारे स्कूल में अलग मैटर है, मतलब जहाँ पे 0 होता है ना, मतलब पहले जो, तो वो 0 इधर ऐसे ही रखने का, और ऊपर जाए तो -1, नीचे आए तो मतलब 1 2 3, और ऊपर जाए तो -1 -2 -3। ये नंबर्स नहीं, लेकिन ये 1 2 3 तो यहाँ आए, हर जगह नहीं आएंगे। ये न्यूमेरिकल के लिए सही है कि यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, से यहाँ 0 आ गई, फिर -1, फिर -2। ऐसा समझो कि मेरी रेंज 15 है ही नहीं, मेरी रेंज 10 की है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? 10 से करूंगा। अब तुम 30 डिवाइड बाई 10 करो तो क्या आएगा? -3। 15 डिवाइड बाई 10 करो, क्या आएगा? -1.5। 0 तो 0, देन 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 1.5। तो देखो 1 और 1.5 आया, 1.5 और 3 आया, तो एग्जैक्टली 1 नहीं आया। दैट डिपेंड्स, ओके, कि तुम्हें रेंज कितनी गिवन है। वो मत करना, बताना मैम को कि मैम मैं तुम्हें बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल करके मैम आंसर नहीं आ रहा है। ओके, वैसा नहीं होगा, ये इस न्यूमेरिकल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जो तुम्हें डी मिल रहा है, दे आर द फैक्टर्स ऑफ 15, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 15। ये सबके टेबल में 15 आता है, और यहाँ पे मेरी रेंज भी 15 है, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 2 आ रहा है। अगर बाकी नहीं आएगा, रेंज मेरी समझो कि 20 की हो तो भाई अलग आएगा, रेंज 10 की हो तो भी अलग आएगा। तो 1 2 3 1 2 3 हमेशा नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो करना क्या है, डी तक तुमने फाइंड किया है, डी तक तो हमने फाइंड किया। अब डी को सिर्फ एक नंबर से डिवाइड कर दो। कौन से नंबर से डिवाइड करोगे? जो रेंज होगी हमारी वो h, उसको हम h बोलते हैं। ओके, तो हाइट बोलना हो तो अदरवाइज h डिनोट करते हैं, अदरवाइज वो हमारी रेंज है। ओके, सो दैट इज से 40 - 25, सबकी रेंज सेम हो। ये देखो सबकी रेंज सेम है, देखो 45 40 25 15 55 40 15, सबकी कितना आया आंसर? 15। कोई न्यूमेरिकल ऐसा भी आएगा टेढ़ा मेढ़ा कि ये रेंज ही बदल देंगे, पहले के लिए 10 25, दूसरे के लिए 25 40, तीसरे के लिए 42 50, बदल दिया। हाँ, तो उस केस में किससे डिवाइड करें? सबकी रेंजेस अलग अलग दे दी हो, गिवन है, ये देखो ये सबकी 10 है। ओके, ये भी सबकी 10 है। हाँ देखो ये अलग है, ये रेंज देखो 40, ये रेंज 40, ये रेंज 50, देखो बदल गया, ये रेंज 100, ये रेंज 100, ये रेंज 100। तो भाई 40 भी है, 50 भी है, 100 भी है, तो किससे डिवाइड करें? कोई एक नंबर चूज करो, चलेगा, कोई एक नंबर चूज करो। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, देखो 20 चूज कर लिया है,
ना 40 ना 50 ना 100, 20 चूज किया है। ओके, होगा क्या, जितना बड़ा नंबर चूज करोगे उतनी छोटी वैल्यू यहां पर आएगी। सोचो तुमने 100 ही चूज कर लिया, तो सोचो ये 75 है, उसको 100 से डिवाइड करोगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 0.75। फिर तुम्हें वो कैलकुलेशन कर, तुम 100 भी चूज कर सकते हो, करो जितना छोटा करना हो उतना, कैलकुलेशन कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? ये कब, जब रेंज यूनिफॉर्मली नहीं गिवन हो। ओके, नॉन यूनिफॉर्मली रेंज गिवन हो तब तुम कोई भी एच ले सकते हो, लेकिन सब में एक ही एच लेना, सबको सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए 40 है, इसके लिए 40 से डिवाइड करो, इसके लिए भी 40 से, इसके लिए 50 से डिवाइड करो, नहीं, सबको एक ही नंबर से 40 से करना है, तो इसको भी 40 से, इसको भी, मतलब ये सारे नंबर को 40 से ही करना है। 30 से करना है सबको 30 से, अलग अलग मत करना, दैट विल बी रॉन्ग। अंडरस्टूड? ओके, सो हम कहां पहुंचे, DI फाइंड किया था, तो DI फाइंड करने के बाद ये न्यूमेरिकल नहीं था हमारा कौन सा था, ये तो कर लिया ना, स्टेप डेविएशन, ये रहा। ओके, तो हमने क्या किया, UI फाइंड किया, कैसे, एक नंबर से डिवाइड करके, उसको अब FI/UI कर लो एंड समेशन ऑफ FI/UI कर लो, दैट्स इट। तो समेशन ऑफ FI/UI कर लिया और ये तुम्हारा आंसर बन गया। वहां पे क्या था, FI/DI था डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI था प्लस A था। यहां पर और एक चीज ऐड हो रही है, समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ FI तो है ही, बट इनटू H है, ये H हम उस मेथड में, कौन सी, स्टेप डेविएशन मेथड में यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां से H से डिवाइड भी नहीं करते थे ना, वहां H से डिवाइड भी नहीं करते थे, यहां पे हमने H से डिवाइड किया है, तो फिर वापस मल्टीप्लाई भी कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां इसलिए कब H आएगा कब नहीं आएगा, तो जिस मेथड में हम H से डिवाइड करेंगे उसमें मल्टीप्लाइड बाय H आएगा, और जिस मेथड में हम H से डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ DI और FI/DI फाइंड कर लिया, तो डायरेक्टली FI/DI समेशन ऑफ FI प्लस A, दैट्स इट। ओके, यहां पर भी प्लस A तो करना ही है। अंडरस्टूड? तो ये 3 मेथड थी, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या? स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब हम और डेविएट कर, एक और स्टेप को डेविएट कर रहे हैं, मतलब छोटा करते जा रहे हैं, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर रेंज अलग अलग है, ओके, वो रेंज अलग अलग है, तो तुम कोई भी एक नंबर चूज करके H वो ले सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसी के बेस पे देखो, ये पूरा एग्जांपल 1, पूरे एग्जांपल 1 में तीनों मेथड समझा दी, समझ में आया? अब वही मेथड से, अलग अलग मेथड से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, दैट्स इट। ओके, उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द मीन परसेंटेज बाय ऑल 3 मेथड्स। देखो एग्जांपल, देखो पूछने का तरीका देखो, बाय ऑल 3 मेथड्स, तीनों ही लगाओ। ओके, तो पहले तो सिंपल डायरेक्ट, तो तीनों लगा दिए, देखो तो तीनों लगा दिए। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 मेथड्स इज द सेम, सो द चॉइस ऑफ द मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ FI। वही कि तुम जो चूज करना हो कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, अब देखो ये दूसरा है, तो उसमें भी वापस वही चीज है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड, मतलब तुम्हें जो यूज करनी है करो, तुम्हें जो यूज करनी है करो। ओके, एंड व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, वो मीन क्या शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेजोरिटी ही शो करेगा कि ज्यादातर लोगों के उतने मार्क्स आए हैं या ज्यादातर लोगों ने इतने विकेट्स लिए हैं, जो हमारा मीन है वही बताना है। तो अगेन ये भी वही है, और उसके बाद एक्सरसाइज है। तो अब तुम बताओ कि तुम कितने न्यूमेरिकल ये बंद कर देते हैं।